गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैन का प्रयोग करना सीखेंगे। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। इसके हम क्रम से नियमों को सीखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को लेते चले जाएंगे ताकि आपको क्लियर होता चला जाए कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम रूल 1 लेते हैं। देखिए, कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग पावर, जिसे हम शक्ति कहते हैं, एबिलिटी, यानी योग्यता, एवं कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसे हम सामर्थ्य या क्षमता कहते हैं, सामर्थ्य या क्षमता को एक्सप्रेस, यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे ताकि क्लियर होता चला जाए। जैसे नंबर 1 हम ले लेते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी ही कैन मीन सकना होता, सकता। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी वह बॉक्स उठा सकता है। आई कैन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें शक्ति के बारे में बतलाया गया। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मैं नदी को पार कर सकता हूँ। इसमें क्षमता के बारे में बतलाया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे एबिलिटी के बारे में बतलाया गया कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल्स देखिए। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये कुछ एग्जाम्पल हमने कैन के यूज के देखे। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। रूल 2। इसमें देखिए, कैन का प्रयोग परमिशन, PERMISSION
एस आई ओ है। परमिशन जिसे हम अनुमति हिंदी में बोलते हैं, अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हमें यानी किसी को अनुमति देने के भाव को व्यक्त करना है तो हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यानी तुम अब जा सकते हो। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप। यहाँ हमें दुकान से पेन खरीदने की अनुमति दी जा रही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैन आई गो टू सिनेमा टुनाइट। बट यहाँ कैन का उपयोग किया जाता, लेकिन इससे बेटर मे का उपयोग माना जाता है। क्योंकि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम यहाँ क्लियर कर दें आप लोगों को, इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का अर्थ बी अलाउड, टू, तो फिर बी परमिटेड टू होता है। टू होता है। जैसे यू कैन गो नाउ हमने एक एग्जांपल लिया था, यू कैन गो नाउ, इसका मतलब है यू आर अलाउड टू गो नाउ। यू आर अलाउड टू गो नाउ। चूँकि यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, परमिशन देने के भाव को परमिशन देने के भाव को
व्यक्त करने के लिए में का उपयोग ज़्यादा बेहतर एवं उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त माना जाता है। तो हमें परमिशन को व्यक्त करने के लिए मे का उपयोग करना है, ना कि कैन का। तो परमिशन हेतु मे का उपयोग करना चाहिए। अब इसका हम रूल 3 देखेंगे। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। यानी कैन का प्रयोग हम सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। यानी यहाँ एक सैद्धांतिक संभावना ली गई है कि प्रत्येक कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकता है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजर्स। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजर्स यानी विद्युत खतरनाक हो सकती है। ये रूल हमारा 3 सीखा हमने। इसके बाद एक अंतिम रूल और है इसका, वो और हम सीखेंगे। इसके बाद आप कैन के यूज़ में कहीं गलती कर ही नहीं सकते। देखिए, जो एक और है कैन का उपयोग हैबिट, जिसे हम हिंदी में आदत कहते हैं। हैबिट यानी आदत, और नेचर यानी स्वभाव उसका।
नेचर यानी होता है स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे an honest man cannot harm anyone। यहाँ देखिए, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, यानी एक ईमानदार व्यक्ति किसी को हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरीके से हमने आज कैन, यूज़ ऑफ कैन को सीखा। अगर आप इसको नोट्स भी चाहें तो बना सकते हैं, और इसके बाद आप कहीं भी कैन के यूज़ में गलती नहीं करेंगे।